बस करो वरना मैं। सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। तुम मुझे सच्चाई मत सिखाओ, मुझे सच्चाई सिखाओगे? गंजरों जैसी हरकत बना के रखी घर परिवार में। ऐसा मालूम होता तो तुमसे शादी करने के बजाय। ये सुधी को क्या हो गया है? कैसी बात कर रही थी? आज फिर से इस तरह इंग्लिश में जवाब दिया उसने। आई होप वो ठीक है। What's your problem, girl? मैंने पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, दूध पी ले। दूध? You mean milk? Am I a child? क्या मैं आपको बच्ची दिखती हूँ? अब मैं क्या करूं? फोन भी नहीं लग रहा और सुधी। हे भाभी, कहीं आज आपका जल्दी सोने का इरादा तो नहीं? नहीं, वो एक्चुअली मैं आज बाहर जा रहा हूँ देविका से मिलने। हो सकता है उसे घर लेके आऊँ आपसे मिलाने। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन फोन करके आना। हाँ भाभी, आपको तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो। बस उससे मिलने के लिए रेडी रहना, कहीं सो मत जाना। ओके ठीक है। अब मैं चलता हूँ, बाय। सुधी, क्या हुआ बेटा? सुधा तू ठीक तो है? सुधी बेटा दरवाजा खोल। सुधी, Don't disturb me. Leave me alone. ये सुधी इस तरह क्यों जवाब दे रही है? पहले तो कभी इसने इस तरीके से बात नहीं की। मिल गई मन को शांति। देख लिया लड़ाई का नतीजा। अरे कितने बेशर्म दोनों के दोनों हो तुम लोग। अभी अभी छोरी हादसे से बाहर निकली है और तुम लोग लड़के उसके दिल को दुखा रहे हो। क्या बीत रही होगी छोरी के दिल पे? थारे से एक बात पूछूं मैं, अरे माँ बाप का यही फर्ज हो गया क्या अपने बच्चों के लिए? अरे पहले दो बेटियां अपनी अपनी वजह से घर छोड़ के जा चुकी हैं। एक बात याद रखना छोरे, अगर हमारी सुधा को कुछ हुआ ना तो मैं दोनों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। गुड इवनिंग मैम, may I take your order? Just one coffee, little cream and brown sugar. Sure ma'am. हाय। लगता है मैडम आज अपनी स्माइल कहीं छोड़ कर आई हैं। हे, मुझसे शेयर नहीं करोगी? नहीं, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैडम,
ठीक है, अगर बात नहीं बतानी है तो मत बताओ। लेकिन क्या आज हम कोई साइलेंट डे मना रहे हैं जो आप इतनी चुपचाप शांत सी बैठी हो? ओके, अगर मना ही रहे हैं तो मुझे भी बता दो ना यार, ताकि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। Come on now, Uday. Don't tease me. तो फिर बता भी दो ना, ये चेहरा इतना खामोश क्यों है? पता नहीं उदय, लेकिन मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वही स्ट्रेंज। हाँ, आपने जगह ही ऐसी चुनी है कि यहाँ कोई अच्छा फील कर ही नहीं सकता। देखो कितना खाली खाली सा है, और यहाँ बैठे लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सब मौन व्रत पर है। एक ऑप्शन है, गेट अप एंड चलो मेरे साथ। अभी इस वक्त उदय कहाँ? अरे चलो ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। नहीं उदय, आज नहीं। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है और वापस लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मेरे लिए, ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। I trust you. हेलो भाभी, भाभी मैं देविका को घर लेके आ रहा हूँ। आप सोने तो नहीं जा रही ना? ओके, सी यू देन, बाय। इस वक्त किसका फोन था? वो उदय ओह, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ रहा है। वो तुम किसी बात को लेकर परेशान लग रही हो। Is everything okay? नहीं, वो उनके आने से परेशान हो? अगर तुम इस वक्त उनसे नहीं मिलना चाहती तो इनकार कर दो। नहीं पंकज जी, वो एक्चुअली मैंने आज प्रॉमिस किया था उदय को कि मैं देविका से मिलूंगी, लेकिन क्या मुझे नहीं बताओगी? आपको नहीं तो और किसको बताऊंगी? जी, कुछ देर पहले मैंने सुधा को फोन किया था उसका हाल जानने के लिए। सुधा बहुत घबराई हुई थी, ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। फोन पर किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बड़ा ही अजीब बर्ताव था सुधा का। बस वही दिमाग में चल रहा था। तो दोबारा फोन कर लो। मैंने दोबारा फोन किया था, बल्कि 2-3 बार कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। पता नहीं क्या बात है, एंगेज टोन आ रही थी। तब तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर जाना चाहिए। पंकज जी, बहुत रात हो गई है और जाने से पहले मम्मी पापा की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। सबको उठाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम मॉम डैड की फिक्र मत करो, हम उन्हें कल सुबह बता देंगे। हेलो राम सिंह, हाँ गाड़ी निकालो, ज्योति के घर जाना है, अर्जेंट है। मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन पंकज जी, उदय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने वाला था मुझसे मिलवाने के लिए। वो लोग आते ही होंगे। इस वक्त उदय की गर्लफ्रेंड से ज्यादा जरूरी है घर पहुंचकर सबका हाल जानना। उदय की गर्लफ्रेंड से फिर कभी मिल लेना तो आई एम श्योर वो समझ जाएगा। कार आ गई होगी, मैं मुंह हाथ धो के आता हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना उदय, खुली हवा में घूमना। थैंक्स टू मी एंड माय बाइक। तेज चलाओ उदय, इतनी तेज चलाओ कि सब कुछ पीछे छूट जाए और ये रफ्तार हमें सब कुछ भुला कर रख दे। तेज चलाओ उदय। ओके माय प्रिंसेस। बाइक पर बैठने की आदत नहीं है ना आपकी?
कुछ नहीं होगा, आइए बैठिए। बेशक सुधा और देविका के चेहरे एक जैसे, पर उनकी आदतें और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं रेडी हूँ ज्योति, चलें? ज्योति, अगर तुम तैयार हो तो चलें? ज्योति कहाँ चलेगी? अभी तो घर जाने की बात हुई थी। हाँ अरे ज्योति, तुम मुझे बिना बताए अकेले ही चले गई। ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। पंकज जी, मैंने सोचा इतनी रात आपको बेवजह तकलीफ क्यों दूं, इसलिए सोचा कि अकेले सबको मिलाती हूँ। आप आराम कीजिए ना। ज्योति, जितनी फिक्र तुम्हें मेरी है, उतनी ही फिक्र मुझे तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली की है। इस वक्त रेस्ट से ज्यादा जरूरी है कि हम सब उनके साथ हो। जी जी, वो तुम ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो वापस आ जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। जी ठीक है। पंकज भैया, पंकज भैया, मीट देविका। वो मैंने आपसे कहा था ना, देविका। ओह यस, आई रिमेम्बर। हाय देविका, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कम। देविका, उदय से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितनी तारीफ सुनी है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं आप। थैंक यू पंकज जी, तारीफ तो मैंने भी आपकी काफी सुनी है उदय से। इनफैक्ट उदय तो आपको अपना आदर्श मानता है, और आज फाइनली आपसे मिलकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही। थैंक यू। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ज्योति भाभी से मिलोगी तो उन्हें भूल ही नहीं पाओगी। भैया, भाभी रूम में है क्या? वो एक्चुअली मैं देविका को सिर्फ और सिर्फ भाभी से मिलवाने लाया हूँ। उदय, दरअसल बात यह हुई है कि सुधा की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो ज्योति उससे मिलने अपने घर गई है। वैसे ज्योति अकेले ही चली गई थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे मौके पर मुझे उसके साथ जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसे वापस बुला लिया ताकि हम दोनों मिलकर सुधा से मिलने जा सके। ये आपने बिल्कुल सही सोचा भैया। क्यों देविका? हाँ, या राइट, इस वक्त उन्हें अपनी बहन के साथ होना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग देविका, बट आई एम सॉरी, ज्योति शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा वक्त ना गुजार सके। नहीं पंकज जी, इट्स टोटली ऑल राइट। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही।
क्या हो गया है तुम्हें? उदय, जस्ट टेक केयर ऑफ हर ना। जी भैया। प्लीज प्लीज डोंट बॉदर। कुछ कुछ सीरियस नहीं है, बस मन ठीक नहीं लग रहा। ज्योति भाभी यहाँ होती तो तुम बेटर फील करती। सरदर्द हो रहा है क्या? नहीं उदय, वो पता नहीं क्यों बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। वो क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? या श्योर, वॉशरूम उस तरफ है। थैंक्स। अरे लगता है ज्योति आ गई। ज्योति भाभी, अरे उदय, तुम अकेले? देविका कहाँ है? जी वो अरे वो वॉशरूम गई है, बस आती होगी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम। आइयो तो मिल के जाना। जी। ज्योति भाभी से मिलोगी तो उन्हें भूल ही नहीं पाओगी। दरअसल बात ये हुई है कि सुधा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं देविका को सिर्फ और सिर्फ भाभी से मिलवाने लाया। ज्योति भाभी यहाँ होती तो तुम बेटर फील करते। ये मुझे क्या हो रहा है? भाभी, मुझे लगता है उसे टाइम लगेगा और आपका इस वक्त जल्द से जल्द घर पहुंचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप जाइए, देविका से फिर कभी मिल लीजिएगा। लेकिन उदय, ऐसे किसी को बिना मिले जाना अच्छा नहीं लगता ना। सुधा की तबीयत अचानक खराब हो गई। ज्योति उससे मिलने अपने घर, ज्योति अकेले ही चले गई। लेकिन मुझे लगा कि इसलिए मैंने उसे वापस बुला लिया ताकि हम दोनों मिलकर सुधा से मिलने जाते। ज्योति भाभी यहाँ होती तो तुम बेटर फील करती।